अमरीका में हुक्मरानी की जंग, सदाती इलेक्शन के लिए पोलिंग शुरू। सबसे पहले अमरीकी रियासत वर्मोंट में वोटिंग का आगाज हुआ। 47वें अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए तमाम रियासतों में वोटिंग। 16 करोड़ वोटर्स आज अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 24 करोड़ में से 7 करोड़ 80 लाख अफराद ने पहले ही वोट कास्ट कर दिया है। कहीं कामला हैरिस आगे हैं तो कहीं पर ट्रंप को बरतरी हासिल है। न्यू हैम्पशायर के कस्बे डेक्स वैली नॉच में कुल 6 वोट कास्ट किए गए। 3 वोट ट्रंप और 3 कामला हैरिस ने हासिल किए। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार होते हैं। 435 अरकान नुमाइंदगान, 33 सेनेटर्स और 13 रियासतों के गवर्नर्स का भी चुनाव होगा, जबकि रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेटिक की कामला हैरिस में कांटे का मुकाबला भी देखा जा रहा है। 7 स्विंग स्टेट्स उम्मीदवारों के लिए फैसला कुन होंगी। अमरीका में 6 टाइम जोन्स के बायस तमाम रियासतों में वोटिंग का आगाज और इख्तिताम भी अलग अलग होगा। अमरीकी इंतखाबात में हर बार स्विंग स्टेट्स का किरदार इंतहाई अहम होता है। 2024 के आम इंतखाबात के हालिया सर्वे पर बात करने से पहले हम गुज़श्ता इंतखाबात के आदाद शुमार पर एक नज़र डालते हैं। 2020 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा सदर जो बाइडन मद्दे मुकाबिल थे। जो बाइडन ने 7 बैटल स्टेट में से 4 में कामयाबी हासिल करके सदारती मनसब संभाला। पेंसिल्वेनिया में जो बाइडन ने 50% वोट हासिल करके कामयाबी समेटी, जबकि ट्रंप ने यहां से 48.8% वोट हासिल किए। रियासत फ्लोरिडा में कामयाब उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप थे। ट्रंप ने 51% वोट हासिल किए और बाइडन ने 47.9% वोट हासिल किए। रियासत ओहायो से भी डोनाल्ड ट्रंप कामयाब करार पाए और उन्होंने 53.3% वोट हासिल किए, जबकि जो बाइडन को 45.2% वोट मिले। मगर मिशिगन में जो बाइडन ने 50.6% वोट लेकर जीत अपने नाम की। ट्रंप यहां से 47.8 वोट ले सके। रियासत विस्कॉन्सिन में दोनों उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखा गया। यहां से कामयाबी समेटने वाले उम्मीदवार भी जो बाइडन थे। उन्होंने 49.4% वोट, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 48.8% वोट हासिल किए। रियासत नॉर्थ कैरोलिना में भी दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला रहा, मगर यहां से डोनाल्ड ट्रंप 49.9% वोट लेकर जीते और जो बाइडन को 48.6% वोट मिले। जॉर्जिया से कामयाब होने वाले उम्मीदवार जो बाइडन थे। यहां भी मुकाबला सख्त रहा और जो बाइडन 49.5% वोट, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 49.2% वोट्स ही हासिल कर सके थे। मगर 2024 के अमरीकी इंतखाबात में बैटल ग्राउंड स्टेट्स में जीत का पासा किस तरफ पलटेगा? कामला इंतखाबी जंग जीतेंगी या ट्रंप कार्ड चलेगा? फैसला सिर्फ कुछ घंटे की दूरी पर है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास में जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम और तरीक़ाकार पर गौर। सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी की जाएगी। 26वीं आइनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील के बाद ये पहला इजलास है। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसीब मलिक, आगाह कीजिएगा इजलास बारे। देखिए, ये जुडिशल कमीशन का इजलास है जो कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है। 26वीं आइनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास है जो कि तकरीबन 2:30 बजे जिसका आगाज हुआ है ज़राए के मुताबिक। और जो एजेंडा जारी किया गया था, एजेंडे में ये कहा गया था कि इजलास में जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम और तरीक़ेकार पर बात की जाएगी और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगियां जो हैं वो उसके ऊपर जो है वो मामला ज़ेर गौर आएगा। तो ये एजेंडा जारी किया गया था बाकायदा तौर पे, जिसके ऊपर ये जुडिशल कमीशन का इजलास इस वक्त जारी है। तमाम जुडिशल मेंबरान जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान हैं वो इसमें शरीक हुए हैं। चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ज़राए के मुताबिक वो भी इस इजलास में शामिल हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन और इसी तरह लॉ मिनिस्टर जो हैं आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल और इसी तरह फारूक अचनाइक और दीगर जो मेंबरान हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल का जो मेंबर थे वो भी इस इजलास में शामिल हैं। तकरीबन घंटा हो चुका है इजलास को शुरू हुए हुए, जिसके बाद बाकायदा तौर पे इसकी प्रेस रिलीज जारी की जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि आज जो इजलास था उसके अंदर क्या चीजें फाइनल हो सकी हैं। तो पहला ये इजलास है 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जारी है। तकरीबन घंटा हो चुका है और बेसिक जो एजेंडा था वो यही था कि जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम और आइनी बेंचेस की जजेस की नामजदगियां जो हैं वो मामला ज़ेर गौर आएगा। जी
बहुत शुक्रिया हसीब मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा। इसी हफ्ते 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा। खत में कहा गया 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के मीटिंग में नेट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी मीटिंग के मिनट सामने आ गए हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के बगैर जजेस मीटिंग जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में हुई। आगे बढ़ेंगे। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और सेनेट सेक्रेटेरिएट ने गुज़श्ता रोज़ होने वाली कानून साजी का गजट नोटिफिकेशन जारी किया। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने अहम बिल्स पर दस्तखत करके गुज़श्ता शब मंजूरी दी थी। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स का गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की मुलाकात हुई। मुलाकात में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत अहम कमेटियों की तश्कील पर गुफ्तगू की गई। बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे वकार सैयद। वकार, इस मुलाकात में किन उमूर पर बात की गई मजीद? जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और स्पीकर कौमी असम्बली की जो है मुलाकात हुई है और ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में जो नून लीग के चीफ वेब थे तारिक फजल चौधरी, वो भी इसमें शरीक थे और इसमें जो अपोजिशन के पार्लिमानी उमूर से मुतल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात है, जो असम्बली की कार्रवाई है और जिस तरह कल की कानून साजी की गई कि जिसमें जो बिल्स हैं उनको मुतल्लिका कमेटियों को भेजने के बजाय जो है वो डायरेक्ट पास कराया गया और इसके अलावा सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर उसको लिया गया, उससे मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक उनको आगाह किया। जबकि इसके अलावा जो ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि इस वक्त जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो एक डेडलॉक है जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन से मुतल्लिक है, उससे मुतल्लिक भी जो है बातचीत हुई है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे कबल पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए जो है वो शेख वकास अकरम को जो है वो नॉमिनेट कर चुकी है, जबकि हुकूमत की जानिब से जो है 12 कहने के बावजूद भी जो है वो अब इस ठीक है। बैरिस्टर गौहर और अयाज सादिक की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात का हवाला आप बता रहे थे वकार, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 15% पर आ गया है। पॉलिसी रेट में कमी कारोबार, सनअत और दीगर शोबों के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान का एक वफ्द कल सऊदी अरब रवाना हुआ है। वफ्द IT, मादनियात और तवानाई के शोबे पर बात करेगा। आज़रबाईजान के साथ $2 अरब के मुआहदों के हवाले से भी बात हुई है। वो वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। में 22% से कमी होती रही और आज ये 15% पे आ गई है। उससे आपका जो हजम है कर्ज़ों का हमारे पाकिस्तान के, उसमें कमी आएगी और एक मामूली बात नहीं है और फिजिकल स्पेस आइंदा आने वाले वक्तों में मिलेगी इंशाअल्लाह। कल हमारा एक वक्त सऊदी अरेबिया इसी मीटिंग की रोशनी में रवाना हो गया और इंशाअल्लाह उसमें माइंस एंड मिनरल्स और सोलर एनर्जी और ख़ास तौर पर जो IT में जो ट्रेंड स्किल्ड वर्कर्स हैं, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे और बच्चियां, उनकी न सिर्फ सऊदी अरेबिया में बल्कि कतर में भी बड़ी उनकी डिमांड है, मांग है। बिज़नेस टू बिज़नेस जो हमारे जो MOUs हुए हैं उनमें भी हमने इंशाअल्लाह बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ना है और अज़रबाईजान से जो $2 अरब के जो हमारे उनसे बात हुई थी कि MOUs हम साइन करेंगे एग्रीमेंट्स, उसका वक्त आ चुका है। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। आइंदा बरस 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। अगले साल सरकारी हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। पाकिस्तान से 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। हज कोटा गवर्नमेंट और प्राइवेट हज स्कीम में 50% के तनासब से तकसीम होगा। हज पॉलिसी में स्पॉन्सरशिप स्कीम भी मंजूर की गई है। तवील दौरानिए का हज 38 से 42 और मुख्तसर दौरानिए का हज 20 से 25 रोज़ पर मुहित होगा। इसके अलावा आज़मीन हज के लिए सऊदी हुकूमत से मंजूर शुदा वैक्सीनेशन लाजमी लगवाएं।